वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको गो थ्रू कर लेते हैं और आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको जैसे को पता है हमने बेसिक सी स्ट्रक्चर देखा था जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती हैं, फिर उसके बाद उसमें इंक्लूड डायरेक्टिव पढ़ा था, फिर हमने हेडर फाइल्स पढ़ी थी, देन हमने मेन फंक्शन पढ़ा था। मेन फंक्शन के बाद फिर हमने नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देती हूँ, उसकी एक एग्जांपल देखी थी कि किस तरह से होता है और कैसे है, ठीक है। और वो एग्जांपल देखी थी। एग्जांपल के बाद नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और उसकी आउटपुट क्या है, और एक आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी जिसमें आप लोगों ने 3 प्रोग्राम करने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे कौन कौन से हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने करने हैं ये वाले नेक्स्ट, यानी आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो देख लिया है, अब हमने देखना है टोकन इन सी लैंग्वेज कि सी लैंग्वेज में टोकन क्या होते हैं। सिर्फ उस तरह की इंस्ट्रक्शन तो नहीं है ना कि आप जस्ट प्रिंट एफ की इंस्ट्रक्शन दे दी और आपका काम हो गया, और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन का मजमुआ होता है। तो हमने हमारा जो सी प्रोग्राम है, अ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन्स एंड अ टोकन इज़ आइदर अ कीवर्ड, an identifier, a constant, a string literal और a symbol। वो कोई सिंबल भी हो सकता है, वो कोई कीवर्ड भी हो सकता है, वो कोई आइडेंटिफायर भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। इन सब को क्या कहते हैं, इन सब को हम टोकन्स कहते हैं। बेसिकली हमारी जो सी की स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट है जिसमें प्रिंट एफ दिया हुआ है, प्रिंट एफ फंक्शन है, उसके अलावा डबल कॉमा है, ठीक है। डबल कॉमा है यानी इंडिविजुअल टोकन अगर देखे जाएँ, प्रिंट एफ एक अलग टोकन हो गया, ठीक है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट जो है, ब्रैकेट ओपनिंग जो है, ये टोकन है। उसके बाद जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ड लिखा हुआ है, इसके बाहर जो डबल कॉमा है, ओपन और डबल कॉमा क्लोज जो है, ये टोकन है, ब्रैकेट क्लोज टोकन है, और उसके अलावा सेमीकोलन जो है ये भी टोकन है, ठीक है। तो इसमें सेमीकोलन को देख लेते हैं। सेमीकोलन का क्या पर्पज़ होता है। इन अ सी प्रोग्राम द सेमीकोलन इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी इससे ये पता चलता है कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। और हर स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट की निशानी क्या है, चाहे वो 4 लाइनों में लिखी हुई हो, चाहे वो 1 लाइन में लिखी हुई हो, उसके लिए टर्मिनेटर आप यूज़ करते हो। जैसे ही टर्मिनेटर यूज़ करोगे, पता उसके लिए कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये एक स्टेटमेंट एंड हो गई है। ये दो डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक प्रिंट एफ वाली दी हुई है, ठीक है, और एक रिटर्न वाली दी हुई है, ठीक है। एक प्रिंट एफ की है और एक रिटर्न की है। प्रिंट एफ में भी देखो आप, और लास्ट में सेमीकोलन इसका गिवन है, सेमीकोलन गिवन है ये वाला, ये इसको हाईलाइट कर देती है। और इसी तरह ये एक स्टेटमेंट हो गई, और रिटर्न 0 जो है वो दूसरी स्टेटमेंट हो गई। वो कल हमने प्रोग्राम रन करके भी देखा था। उसके बाद है कमेंट्स। कमेंट्स भी एक तरह के, यानी टोकन्स के बाद क्या होते हैं, टोकन्स में सेमीकोलन टोकन है, प्रिंट एफ टोकन है, उसके अलावा ब्रैकेट ओपन टोकन है, ब्रैकेट क्लोज टोकन है, डबल कोमा ओपन टोकन है, डबल कोमा क्लोज टोकन है। तो उसके बाद फिर देखते हैं कमेंट्स की तरफ चलते हैं। कमेंट्स क्या हैं। कमेंट्स आर लाइक हेल्पिंग टेक्स्ट इन योर सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में हेल्पिंग टेक्स्ट होता है। हेल्पिंग टेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग टेक्स्ट से मुराद ये है कि ये प्रोग्राम एक लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, यानी इन स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट नहीं होना होता, या तो इंक्लूड वाली एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, या ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। वो ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, ये कमेंट्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि फॉर एग्जांपल ये प्रिंट एफ, आप लोग नए हो, मैंने प्रिंट एफ लिखा, आगे मैं उसके ऊपर या नीचे मैं लिख देती हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ, इसकी डिटेल बता देती हूँ कि ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करती है, इसका पर्पज़ क्या है, ये मैंने क्यों यूज़ किया है। तो अपनी हेल्प के लिए कमेंट्स में मैं लिख सकती हूँ। कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं और कैसे पता चलेगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल नहीं है, कमेंट्स इस तरह से लिखे जाएंगे। ये जो हाईलाइट किया हुआ है वो क्या कहते हैं, डिवाइड का सिंबल है, यानी कि आपका बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक ओपनिंग है, और इसके अंदर जो लिखा होगा